मैं फ्लाइट में एक लड़की से मिला था, काव्या नाम है उसका। अरे सुनो तो सही, देखो वो एयर होस्टेस है, इस काम के लिए वो एकदम परफेक्ट रहेगी, जो पूरे टाइम काम में बिजी रहेगी। तो सोचो, वो रहेगी अपनी ट्रिप्स पे, हम लोग अपनी ट्रिप्स पे। लेकिन आगे का क्या प्लान है? वो वक्त आने पे देखेंगे। सरप्राइज! काव्य, तुम्हारे भाई को वो गुमनाम कॉल किसने किया था? देखो मुक्ति और मैं अलग हो चुके हैं, तो तुम मुझसे क्या चाहती हो? तुम्हारे घर की बदनामी ना हो इसलिए इस अफेयर के बारे में मैं किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन बदले में तुम्हें भी मेरा एक काम करना पड़ेगा। कैसा काम? मुझे मेरी एकेडमी की एक फ्रेंड ने बताया, एकेडमी में कुछ तो ऐसा हो रहा है जो कई लड़कियों की जिंदगी खराब कर रहा है। शायद इसी वजह से मैंने अपने एक करीबी को खो दिया। मैं चाहती हूँ कि तुम एकेडमी का पर्दाफाश करने में मेरी मदद करो। लेकिन मैं क्या मदद कर सकता हूँ? तुम्हें क्या करना है वो मैं तुम्हें बताऊंगी, बस एक बार मुझे असलियत का पता चल जाए, फिर चाहे तो तुम सामने से आकर मेरी फैमिली को शादी के लिए मना कर देना, लेकिन तब तक हमें शादी का नाटक करना पड़ेगा। सर मैंने काव्या को नहीं मारा है सर, मैं तो सिर्फ उसकी मदद कर रहा था। किस करीबी की बात कर रही थी वो? सर वो तो मुझे नहीं पता सर आपसे कुछ बात करनी है। सर सोमेन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सोमेन के सर पे किसी भारी चीज से वार किया गया। मौत का कारण ब्लंट फोर्स ट्रॉमा, जैसे काव्या के केस में। मर्डर का पैटर्न सेम है। पॉसिबल है कि दोनों का मर्डर किसी एक ही आदमी ने किया होगा। ऐसा एक आदमी है जिसे उन दोनों की मौत से फायदा हो सकता है। मनोज और मुक्ति के बारे में तुम्हें काव्या ने फोन करके बताया था क्या? वो फोन काव्या ने किया था मुझे? तो मत कर। पहले तूने सोमेन को मारा, उसके बाद अपने भाई पर डायमंड्स की चोरी का इल्जाम लगाया और उसे अपने घर से और अपनी प्रॉपर्टी से बाहर कर दिया। मैंने उसे घर से बाहर इसलिए निकाल दिया क्योंकि मेरा भाई होकर भी उसने मेरे घर पे आग लगाई। पर मैंने सोमन को नहीं मारा। फिर तूने काव्या को मारा ताकि मनोज फंस जाए। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है सर, ये सब आपकी थियरीज है। अगर सबूत है आपके पास तो लाइए, मैं यही बैठा हूं। इन दोनों भाइयों की बराबर खिदमत करो। समझ में नहीं आ रहा है कि वो कौन करीबी था जिसे काव्या ने खोया था। एकेडमी से काव्या का कोई करीबी? वो तो काव्या की बेस्ट फ्रेंड नेहा ही हो सकती है। दोनों पक्की सहेलियां थी, एक दूसरे को अलग करना नामुमकिन था। एयर होस्टेस एकेडमी में दोनों ने साथ में ट्रेनिंग ली थी। गुड इवनिंग सर। सर हमारी कंपनी ने नए गैस लाइटर लॉन्च किए हैं, टॉप क्वालिटी और बहुत अच्छा है सर। ये ले बेटा। आंटी आपके हाथ के खाने में ना मेरा कंट्रोल ही खत्म हो जाता है। ऐसा रहेगा तो मेरा सिलेक्शन कैसे होगा? अरे ऐसे कैसे नहीं होगा, दोनों इतनी मेहनत जो करती हो। आप लोगों के चक्कर में ना हफ्ते में 6 दिन डाइटिंग मेरी भी हो जाती है। और आगे तू एक दिन तो अच्छे से खाने दो। अरे खाना ठूस ले। फिर अचानक एक दिन खबर आई कि नेहा की भी डेथ हो गई। काव्या नेहा की डेथ के बाद बड़ी गुमसुम सी रहने लग गई थी। वो नेहा की मौत का सच जानना चाहती थी। वो ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थी कि नेहा ने सुसाइड किया है। काव्या डिप्रेशन में ना चली जाए इसलिए हमने उसे मुंबई भेज दिया था। लेकिन सर ये सब तो 2 साल पहले की बात है। काव्या के मर्डर से ये सब का क्या कनेक्शन हो सकता है? वही तो पता लगाना कि क्या कनेक्शन है। नेहा की फोटो है आपके पास? जी। काव्या की फ्रेंड नेहा भी तुम्हारे यहाँ ट्रेनिंग ले रही थी ना? क्या हुआ था नेहा के साथ? सर उसने तो सुसाइड किया था। और काव्या को नेहा की मौत का सच पता चल गया, इसलिए तुमने काव्या को भी रास्ते से हटा दी। सच सच बताओ, उस दिन होटल में तुम्हारे और काव्या के बीच में क्या हुआ था? बताओ। बताती हूँ। सर उस दिन होटल में। और नेहा के साथ क्या हुआ था? मुझे मालूम है वो सुसाइड नहीं कर सकती। नेहा के सुसाइड से एक दिन पहले नेहा और शगुन एक कॉल पर गए थे। शगुन ने हमें बताया था कि उसके साथ वहां जबरदस्ती हुई थी। कौन था वो? कहाँ भेजा था उसे? तुम मुंह नहीं खोलोगी ना अपना? तुम अब भी पुलिस को फोन करके सब कुछ बताती हूँ। और वो मनीष नगर में रहता है ना? हाँ। सब काव्या अचानक एक दिन मेरे घर पे आ गई थी। तूने मेरे फ्रेंड का रेप किया?
रेप? मैं? कौन फ्रेंड? नेहा, मैं नेहा की बात कर रही हूँ। अरे तेरी दोस्त खुद लोगों के घर पे जाती थी, यहाँ भी आई है, लेकिन मैंने उसका रेप नहीं किया। मैं चाहती हूँ कि तुम एकेडमी का पर्दाफाश करने में मेरी मदद करो। तुम्हें क्या करना है वो मैं तुम्हें इस काम के लिए वो एकदम परफेक्ट है। विक्की, अरे क्या बात है, तुम इस धंधे में हो? मुझे तो पता ही नहीं था। क्या कमाल विक्की लग रही क्या है। कर रहे हो? मैं तुम्हें भाई समझती हूँ विक्की। ए सुन भाई, मैं सिर्फ काव्या का हूँ और तू यहाँ पे यही सब करने आई है ना? क्या कर रहे हो विक्की? स्टॉप विक्की, विक्की स्टॉप, विक्की स्टॉप। विकी, काव्या का भाई, तू उसे कैसे जानता है? विकी और मैं काफी बिजनेस प्लानिंग साथ में किया करते थे। काव्या विकी की बहन है, वो तो मुझे उस दिन पता चला, वो भी शॉक थी। विक्की, मेरा भाई विक्की। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। क्यों? तेरा भाई ये तो नहीं कर सकता क्या? रुक, मैं उसको फोन करके बुलाता हूँ। सैमी के कॉल के बाद जब मैं वहां पहुंचा, आइए। काव्या तू तो मुंबई में थी ना, यहाँ कैसे? समीर क्या कह रहा है? तूने नेहा का रेप किया है? समीर, ये सब क्या हो रहा है? ये नेहा बीच में कहां से आ गई? तुझे शर्म नहीं आती ना? ऐसे कैसे कर सकता है तू नेहा के साथ? गलती हो गई मुझसे, नशे में था। गलती हो गई तुझसे? गलती हो गई? और वो जो डायमंड तेरी अलमारी में मुझे मिले वो भी गलती थे? मैं यहाँ सोच रही हूँ कि तुझसे इस बारे में बात कैसे करूं। ओहो, मतलब इसको डायमंड्स के बारे में भी सब पता है? देख, तू किसी से कुछ नहीं कहेगी तो हमारा फ्यूचर अच्छा होगा। मैं स्टॉक मार्केट में बहुत कुछ गंवा के बैठा हूँ। और मुझे लगता था कि तू मनोज को मानता है, इसलिए उससे घुलता मिलता है। मुझे क्या पता था कि तू झोंक की तरह उससे चिपका रहता है ताकि सही टाइम आने पे उसे लूट सके। तुम दोनों की सारी सच्चाई पुलिस को बताऊंगी मैं। घर पर ही रखा और मैंने उसके फोन से अलग अलग जगह जाके मैसेजेस किए। हम सोच ही रहे थे कि बॉडी का क्या करें, फिर हमें मौका मिल गया और हमने बॉडी को सुनसान जगह पे फेंक दिया। सोमेन को कैसे मारा? कैसे पता चला कि उसके पास डायमंड्स है? बोल। सर, मैं मनोज से अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कराना चाहता था, पर वो इन्वेस्टमेंट की बात को लेकर हमेशा टालता ही रहता था। इसी चक्कर में मैं उसके आगे पीछे घूमता था। फिर एक दिन मैंने सोमेन को उसके साथ देखा। मैं जानता था कि सोमेन डायमंड्स की डिलीवरी करता है। फिर मैंने समीर को फ़ोन किया और हमने उसका पीछा किया। क्या है भाई? जरूरत होती है, लेकिन तूने तो रिश्तों का ही गला घोट दिया। क्या बिगाड़ा था? क्या बिगाड़ा था मेरी बेटी ने तेरा? पता तुमने ऐसा क्यों किया? बोल बोल, क्या बिगाड़ा था? तू पैदा होते ही मर क्यों नहीं गया? मर क्यों नहीं गया तू? ये भगवान, सब कुछ बर्बाद हो गया रे। पापा, पापा, आप तो मेरी बात सुनिए। सब कुछ खत्म कर दिया।
क्या 2 दिन काफ़ी होंगे फैसला लेने के लिए? क्या नेहा की मौत का कारण एकेडमी में चल रहा ये रैकेट है? क्या मैं सही करने जा रही हूँ? क्या विकी को मनोज और मेरे रिश्ते की असलियत पता है? अगर नहीं भी पता तो उसने मनोज से डायमंड्स चुराए हैं। मैं अपने ही भाई की गलती को कैसे सही कर सकती हूँ? फैसले लेने इतने मुश्किल क्यों होते हैं? दुनिया में अच्छे बुरे दोनों रास्ते हैं। ये हमें तय करना है कि हम कौन सा रास्ता चुनना चाहते हैं। मनोज मेहता और मुक्ति मेहता ने अगर अपनी मर्यादा का ख्याल किया होता तो वो लोग एक षड्यंत्र नहीं रचते। विक्की शेठ की नीयत अगर साफ होती तो वो अपनी बहन की सहेली जो उसे भाई मानती थी उसका रेप नहीं करता। अगर विक्की ने पैसों का लालच ना किया होता तो वो कत्ल और हीरो की चोरी नहीं करता। जिंदगी जीने के लिए खुशियां जरूरी हैं, परिवार का साथ जरूरी है, प्यार जरूरी है। इसलिए इंसानियत और प्यार को बढ़ावा दें, ना कि दौलत और दिखावे को। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। जो लड़की हर समय घर से दूर रहती है वही परफेक्ट है इस काम के लिए। लेकिन आगे का क्या प्लान है? वक्त आने पे वो भी देख लेंगे। स्वागत करता हूं। आज की दुनिया में ज्यादातर इंसान अपनी हार से उतने दुखी नहीं है जितना कि दूसरों की जीत से। किसी के ग्लैमरस लाइफस्टाइल को देखकर हम ये मानने लगते हैं कि उसकी जिंदगी हमसे कहीं ज्यादा बेहतर है। शायद ऐसे प्रोफेशन में लोग ट्रेंड हो जाते हैं अपने दर्द को अपनी हंसी के पीछे छिपा कर रखने में, जबकि ऐसा होता है कि चकाचौंध में कई बार दर्द और स्ट्रेस उभर कर सामने नहीं आते। फैसले लेना इतना मुश्किल क्यों है? काश की जिंदगी में सवाल ही नहीं होते। यकीन नहीं होता प्रोफेशन में ली हुई ट्रेनिंग पर्सनल लाइफ में काम आ जाएगी। अपनों के सामने ही एक मुखौटा लगाकर रहना होगा। काव्या, कितने दिनों बाद देख रही हूँ तुझे यूनिफॉर्म में, कितनी प्यारी लग रही है। कहीं मेरी नजर ना लग जाए। ये ले, तेरे लिए चिप्स बनाए हैं। अरे बेक्ड है, चिंता मत कर, मोटी नहीं हो जाएगी। लेकिन इस सब की क्या जरूरत है माँ? मैं आ रही हूँ ना अभी थोड़े दिनों में छुट्टी लेकर के। आने के बाद फिर शादी करके चली जाएगी। तुम्हें लाड किसके साथ लड़ाऊंगी? ये ले। कैब बुक कर ली? नहीं, वो मनोज ड्रॉप कर देगा एयरपोर्ट। हाँ सैमी, अरे मैं बोल रहा हूँ ना, तू भी ले ले शेयर। मैंने खुद 10,000 शेयर लिए हुए हैं। चल बाद में करता हूँ। काव्या, जीजू आ गए। हाँ, आ रही हूँ माँ। ध्यान रखना। ठीक है, बाय। बाय बेटा। बाय पापा। पर इसकी शुरुआत मैंने नहीं की, पासा किसी और ने फेंका था और अब इस गेम का हिस्सा हूं मैं। बहुत कुछ सोचना है। हाय जीजू। हेलो, हाउ आर यू? हाय काव्या, हाउ आर यू? आइए सर, बॉडी वहाँ पर है। मैं आपको डिटेल्स भेज देती हूँ।
जॉब छोड़ दिया था? पर वो तो 3 दिन पहले ही मुंबई के लिए निकली थी। मुंबई से सिंगापुर फ्लाइट में ड्यूटी थी उसकी। मैं आ रही हूँ ना अभी थोड़े दिनों में छुट्टी लेकर के। ऐसे कैसे हो सकता है? इनफैक्ट मनोज जीजू उसको एयरपोर्ट छोड़ने गए थे। चल बाद में करता हूँ। काव्या जीजू आ गए? हाँ आ रही हूँ। काव्या शादीशुदा थी? जी नहीं, दोनों एंगेज थे, लेकिन अगले महीने ही शादी होने वाली। आपकी आखिरी बार बात कब हुई काव्या से? फ्लाइट के दौरान अक्सर वो अपना फोन बंद रखती और मैसेजेस के थ्रू बात करती। ये देखिए, हाँ ये काव्या ने जॉब छोड़ दी थी, ये बात उसने आपको क्यों नहीं बताई? मुझे तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि काव्या ये जॉब कैसे छोड़ सकती थी। देखो काव्या, मनोज के पास अब पैसे नहीं है, उसे प्रॉपर्टी से भी अलग कर दिया गया, तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि तुम्हें एक डूबती हुई कश्ती पे सवार होने की कोई जरूरत है। बिजनेस में तो उतार चढ़ाव चलते रहता है ना। अरे बेटा, ये कोई मामूली उतार चढ़ाव नहीं है। बिना पैसे के गृहस्थी कैसे चलाओगी तुम? देखिए पापा, मैंने डिसाइड कर लिया, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ मनोज से करूंगी, और फिर मेरी जॉब भी तो है ना, और एकेडमी के एंडोर्समेंट से पैसे भी आते हैं, हम कर लेंगे मैनेज। इस एकेडमी के एंडोर्समेंट की बात कर रहे हैं आप? सर, लर्न एंड फ्लाई एयरोस्टेस ट्रेनिंग एकेडमी। काव्या ने वहीं से एयरोस्टेस की ट्रेनिंग ली थी। कंपनी ने काव्या को अपना फेस बनाया था, कंपनी के पैम्पलेट में उसके फोटोज भी हैं। सर एक सेकेंड, ये देखिए सर। काव्या इसी जॉब के भरोसे अपनी आगे की जिंदगी बिताने वाली थी। हमें काव्या का मोबाइल तो नहीं मिला, उसका मोबाइल नंबर देंगे? काव्या के लिए जॉब इतनी इंपॉर्टेंट थी तो उसने वो जॉब छोड़ी क्यों? सर, हो सकता है कि एकेडमी के एंडोर्समेंट से अच्छे पैसे मिल रहे हो, इसलिए जॉब छोड़ दी उसने। हो सकता है गुप्ता, लेकिन अगर जॉब छोड़ ही दी थी तो यूनिफॉर्म में घर से निकलना। मुंबई सिंगापुर एयरलाइन में ड्यूटी है, ये नाटक कर, ये ऐसा क्यों करेगा? एक काव्या की डिटेल्स निकालो और उसका फियोन्से मनोज मेहता, उसे पुलिस स्टेशन बुलाओ। जी सर। गुड इवनिंग सर। सर, हमारी कंपनी ने नए गैस लाइटर लॉन्च किए हैं, टॉप क्वालिटी, और इस पे बहुत अच्छी स्कीम चल रही है। क्या जॉब छोड़ दी? सर, एंगेजमेंट के बाद उसने एक बार जिक्र किया था कि वो जॉब छोड़ना चाहती है, लेकिन काव्या मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो अपनी बीवी को घर पे बैठा के रखे। लेकिन मनोज, शादी के बाद दोनों चीजें कैसे मैनेज करूंगी मैं? कौन काव्या, मैं जानता हूँ तुमने यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत की है। See, I don't want to be selfish. मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे लिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर घर पे बैठो। I just want you to fly higher. और वो मान भी गई थी सर, लेकिन उस दिन की बात से इस बात का कभी कोई जिक्र नहीं निकला। आपने उसे एयरपोर्ट छोड़ा, उसके बाद आपकी उससे कब बात हुई थी? सर, उसका मैसेज आया था कि वो मुंबई पहुंच गई है, और उसके बाद उसका गुड नाइट का मैसेज आया था सर। आपने उसे रिप्लाई नहीं किया? सर, वो बिजनेस में काफ़ी स्ट्रेस चल रहा है, तो शायद दिमाग से निकल गया होगा। कैसा स्ट्रेस? हमारा डायमंड्स का काम है सर, और डायमंड्स को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए हम लोग आंगड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, और सोमेन देसाई नाम का मेरा एक बहुत पुराना आंगड़िया था सर। पिछली बार जब मैंने उसको डायमंड्स का पार्सल दिया तो सर उसी दिन से वो गायब है सर। मैंने उसकी FIR भी लिखवाई थी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या करूं सर, क्योंकि उसमें व्यापारियों के करोड़ों के डायमंड्स हैं सर। मतलब इसी हादसे के बाद काव्या के पेरेंट्स शादी नहीं करवाना चाहते? मनोज के पास अब पैसे नहीं है, बिना पैसे के गृहस्थी कैसे चलाओगी तुम? मैं शादी करूंगी तो सिर्फ मनोज से करूंगी। लेकिन काव्या ये शादी करना चाहती, तुम्हें कोई अंदाजा है कि काव्या के ऊपर उसके फैमिली की ओर से कोई दबाव हो रिश्ता तोड़ने के लिए? काव्या ने तो कुछ ऐसी बात कही नहीं मुझे कभी। हाँ, मैं एग्रीमेंट पेपर्स लेकर आती हूँ। 2 साल पहले यहीं से ट्रेनिंग ली थी काव्या ने। स्टार स्टूडेंट थी वो हमारे यहाँ की। एक वही थी जिसकी इंटरनेशनल एयरलाइंस में जॉब लगी थी। इंटरनेशनल एयरलाइंस की जॉब छोड़ दी थी काव्या ने। ये है काव्या के साथ हमारा एग्रीमेंट। ये पूरा अमाउंट आपने उसे दे दिया था?
नहीं, अभी सिर्फ 50,000 दिए थे, बाकी के ईयरली 4 किस्तों में दिए जाते। काव्या की किसी के साथ कोई दुश्मनी जिसकी वजह से उसे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे? कॉन्ट्रैक्ट के दौरान ही उससे लास्ट मुलाकात हुई थी, बाकी उसकी लाइफ में क्या चल रहा था वो हमें पता नहीं है। सर हो सकता है कि एंडोर्समेंट के अमाउंट की वजह से काव्या ने अपने जॉब छोड़ने की बात छिपाई। इन काव्या अपने जॉब छोड़ने वाली बात अपने घर वालों से और अपने मंगेतर से क्यों छुपाई? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि एकेडमी को सच्चाई के बारे में पता चल गया हो और इससे काव्या को? तो वो लोग कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देते गुप्ता। इतनी सी बात के लिए कोई मर्डर नहीं करेगा। हाँ स्वाति बोलो। काव्या की किसी भी फ्लाइट में कोई बुकिंग नहीं है। एयरपोर्ट की सीसीटीवी फुटेज में मनोज के ड्रॉप करने के बाद काव्या ने एक कैब ली। उस कैब के डिटेल्स हमने आरटीओ भेजा है, कुछ देर में डिटेल्स मिल जाएंगी। गुड, मुझे अपडेट करते रहना। हेलो सर, सर हमारी कंपनी ने नए गैस लाइटर लॉन्च किए हैं, टॉप क्वालिटी और बहुत अच्छा है सर। इसमें बहुत अच्छी स्कीम भी चलती है। सर काव्या की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत उसके सिर पर किसी भारी चीज के मारने की वजह से हुई। कोई फिजिकल असॉल्ट? नहीं सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक 22 मार्च की शाम को काव्या की मर्डर हुई। 22 मार्च की शाम को? लेकिन काव्या के पेरेंट्स को 23 तारीख तक मैसेजेस आए काव्या के फोन से, और उसके मंगेतर को 22 की रात को काव्या के मोबाइल से गुड नाइट का मैसेज आया। इसका मतलब जिसने काव्या को मारा है उसी ने काव्या के पेरेंट्स को और उसके मंगेतर मनोज को मैसेजेस किए। एक काम करो, काव्या के मोबाइल की लोकेशन और उसकी डिटेल्स निकलवाओ और उसके मोबाइल को सर्वेलेंस पे डालो। हाँ सर, हाँ मिल जाएगा सर आपको माल। अरे सर आज शाम तक मिल जाएगा आपको पक्का। हाँ पक्का। सर काव्या शुरुआत में तो अपने काम को लेकर सीरियस थी, पर धीरे धीरे उसको देखकर ऐसा लगता था कि जैसे हर वक्त उसके मन में कुछ न कुछ चल रहा हो। उसने कभी कोई परेशानी का जिक्र किया? नहीं सर, पर मलेशिया में हमारे हॉल्ट के दौरान। गुड नाइट। गुड नाइट। या वो पैसेंजर हमारे साथ फ्लाइट में था, शायद हमारे पीछे पीछे उसने सेम होटल में चेक इन किया। हमने पुलिस कंप्लेन करने की कोशिश की, पर एयरलाइन वालों ने कहा कि वो एक्शन लेंगे। और सबको पता था कि वो कोई स्कैंडल नहीं चाहते, तो इस मामले को ऐसे ही दबा दिया। कुछ दिनों बाद काव्या ने जॉब छोड़ दी। तुमने काव्या से आखिरी बार बात कब की? सर काव्या के रेजिग्नेशन की खबर के बाद उसको कई फ़ोन किए थे, पर उसने एक भी फ़ोन पिक नहीं किया। अगर दोबारा कोई पूछताछ में आपकी हेल्प चाहिए होगी तो हम आपको फोन करेंगे। उसने मेरी वजह से हमसे ये बात छुपाई कि उसने नौकरी छोड़ दी ताकि मुझे बुरा ना लगे। आखिर उस लड़की के दिमाग में चल क्या रहा था? एक तरफ नौकरी छोड़ बैठी थी और दूसरी तरफ मनोज से शादी करने की जिद पर अड़ी थी। क्या ये शादी आपकी मर्जी के खिलाफ हो रही थी? इंस्पेक्टर साहब, जब ये शादी तय हुई थी तब मनोज के ऐसे हालात नहीं थे। काव्या के परिवार की डिटेल्स निकाली? जी सर, पूरी डिटेल निकाली। भाई विक्की स्मॉल टाइम स्टॉक मार्केट प्लेयर है, बहुत सारे बिजनेस में हाथ आजमा चुका है पर कभी सक्सेसफुल नहीं हुआ। एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली की लड़की एक रिच डायमंड बिजनेसमैन से शादी करे, ये थोड़ा सा असामान्य है। क्या दोनों की कहानी? सर मनोज काव्या को फ्लाइट में मिला था और उन दोनों के बीच प्यार हो गया। लव मैरिजेस तो ऐसे ही होते हैं। ये तो अभी मनोज की खबर है, उसके परिवार की डिटेल निकालो। जी सर। था और होटल जीकेपी पैलेस के बाहर इन्हें ड्रॉप किया था। साहब ये मेहता फैमिली है ना, प्रोड्यूसर्स धंधे में, और इनके बाप सूर्यकांत के बाद दोनों भाई बिजनेस संभालते थे, और सुना है कि डायमंड की वजह से दोनों भाइयों में झगड़ा भी हुआ। सर मनोज ये इल्जाम लगा रहा है कि डायमंड के गायब होने के पीछे उसके बड़े भाई राज का हाथ है, और राज का कहना है कि डायमंड गायब करने का कारण मनोज है। सर खबर ये भी है कि राज ने मनोज को घर से बाहर निकाल दिया है, प्रॉपर्टी का कुछ केस चल रहा है, और सर इस मनोज ने हाल फिलहाल में लोन लिया था कुछ काम करने के लिए। सर आपको पता है आप कितने डिफरेंस की बात कर रहे हैं? यहाँ पे डिफरेंस हजारों और करोड़ों के बीच का है सर। और काव्या को मार के मुझे क्या मिलने वाला है सर? उसकी जरा सी कमाई से मेरा कुछ होने वाला नहीं था। इससे ज्यादा पैसा तो हम लोग आंगड़ियों को दे देते हैं, और लोग हमारे पास इतना पैसा छोड़ के जाते हैं सर।
सोमेन देसाई भी अपना कमीशन मेरे पास छोड़ के जाता था कई बार। कैसे हो सोमेन भाई? एकदम बढ़िया। और धंधा पानी कैसे चल रहा है? हाँ, धंधा थोड़ा मंदा चल रहा है। अरे हो जाएगा गरम, बस ये काम करते रहिए। ले लीजिए। तो सोमेन भाई, हाँ बोलिए। ये आपका पिछली बार का कमीशन। अरे मनोज भाई, मरवाओगे क्या? इतना पैसा लेके मैं ट्रैवल नहीं करता कभी। रख दो, बाद में लेके जाऊंगा। सर सोमेन मेरा वफादार आंगड़िया था सर, बहुत टाइम से मेरे साथ काम कर रहा था। देखिए सर, मैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुका हूँ सर। अगर वो डायमंड्स नहीं मिले तो पता नहीं मेरा क्या होगा। मैं काव्या को क्यों मारूंगा सर? मैंने उसे नहीं मारा, मैं तो उससे प्यार करता हूँ सर। ठीक है, जाइए। सर हो सकता है कि काव्या का मर्डर मनोज की वजह से हुआ, या फिर कोई ऐसा है जो मनोज को पूरी तरीके से बर्बाद करना चाहता है। सोमेन मिसिंग केस की पूरी डिटेल्स निकलवाओ।